श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुरदन मंडली भृत्या संतु विदुरतो ब्रजपतेरन्य प्रसंग कुतः यत्र श्री वृषभानुजा कृतरति कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिय कर किंकरी परमहम शोषयामि काचिध्वनिम। आचार्य कह रहे हैं, देखो आपने जो जो आचार्य ने आज्ञा प्रदान की आप उस सब का पालन कर रहे हैं। अपने स्वजन स्नेह सबसे बंधन मुक्त होकर सबका संबंध त्याग करके आपने धन मान प्रतिष्ठा से भी अपना मुंह मोड़ करके और वृंदावन धाम का वास किया। क्यों? जो गुरु आचार्यों ने आपको अति दुर्लभ वस्तु आपको सुलभ कराई, उसकी प्राप्ति के लिए आपने अखंड वृंदावन धाम का वास किया और सबसे बंधन मुक्त होके दृढ़ आशय ग्रहण किया। धाम का वास करने के बाद जैसे आचार्य ने बताया, बोले दैन्यता धारण करना, व्यर्थ का समय न गंवाना, व्यर्थ काल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोले निरंतर उनके युगल किशोर जी के ध्यान में रहो, उनके चिंतन करो, उनका मनन करो, उनका नाम जप करो। निरंतर नाम जप करते हुए बोले अंतश्चित वपु से निरंतर आप प्रिया के साथ बोले निकुंज में विराजित है। हरनिश प्रिया जी के पीछे पीछे आप घूम रहे हैं और उनकी सेवा करते करते आप सेवा का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। और अब उसके बाद में भी प्रिया नहीं दिख रही है तो आप विरही बन के उनको ढूंढ रहे हैं। विरह न हो रहा तो आप नकल कर रहे हैं। बोले इतना सब कुछ करने पर भी बोले आपका मन चरणों में नहीं लग रहा है। उसके 3 कारण बताए कि कहीं आप अनर्पित भक्षण तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका असत्संग तो नहीं है, कहीं बोले अन्याशय तो नहीं ग्रहण कर रखा। बोले आपने खूब अच्छी तरह से उनका भी परित्याग कर दिया, खूब अच्छी तरह से आपने उसको किया। इतने पर भी बोले न प्रिया दिखती, न हमारा मन हर्निश प्रिया के चरणों में लगा। बोले इसका क्या कारण है? तो उसका कारण बताया पूर्व संग में कि अभी तक आपको प्रिया जी की महत्व बुद्धि नहीं हुई। बोले जिस प्रकार से जितनी उत्कृष्टता जो सर्वोपरि वस्तु आपको प्राप्त हुई, आपने उसको इतना सर्वोपरि नहीं समझा। बोले कितनी दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त हुई, बोले इतनी दुर्लभ। बोले शेष महेश सुरेश गणेशुर वंदन हितवंशत पदरेन, उनके रजकण को प्राप्त के लिए वो वंदना करने के लिए एक रजकण चाहते हैं, लेकिन कहते हैं अजय जो खोजत नहीं पावत ध्यानम मात्र आवश्यक। बोला आज पर्यंत तक वो खोज रहे लेकिन एक कनिका उनको नहीं मिला, उनके ध्यान में नहीं आया। बोले ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको गुरु जी ने कृपा करके प्राप्त दी, इसलिए आपने उसका मूल्य नहीं समझा। आपने उसको एक साधारण सी समझ रखा है, इसीलिए तो आप बार बार यहाँ से चले जाते हैं, या बार बार आपका मन संसार में भटकता है, या बार बार अपने स्वजन सुमधियों से संपर्क करने की इच्छा होती है, उनसे बात करने में आपको आनंद आता है, उनसे आपका प्रेम उमड़ता है। इसका मतलब आपने प्रिया जी को वो समझा ही नहीं जो प्रिया का स्वरूप है, आपने उनको साधारण सा समझ रखा है। अब आचार्य चरण बता रहे हैं जैसे कल के स्वरूप में बताया उसे किस प्रकार स्वामी जी को लाड़ लड़ाना चाहिए। बोले ऐसे लाड़ लड़ाओ उनको, बोले उनको सर्वोत्कृष्ट समझ के उनसे लाड़ लड़ाओ। बोले जब तक आप में उनकी महत्ता नहीं आएगी तब तक आपका चित्त प्रिया चरणों में लग नहीं सकता। क्यों? अगर प्रिया के चरणों में पूर्ण महत्ता नहीं, इसका मतलब आपकी महत्ता कहीं और जगह, इसी कारण से आपका मन वहां नहीं लग रहा है। बोले इसको भी आप, इसके लिए आचार्य चरणों ने कल के प्रसंग में खूब अच्छी तरह से समझाया। देखो कैसी प्रिया जी, कैसा उनका स्वरूप। अब कह रहे हैं जीव में जो सुख और दुख है उसका कारण क्या है संसार में? बोले एकमात्र ममता। जो संसार के प्रति आपकी ममता है उसी के कारण आपको दुख उत्पन्न होते हैं, उसी के कारण आपको सुख उत्पन्न होते हैं। क्यों? माया राज्य का यह नियम है। संसार में क्या माया का राज्य है, इस माया राज्य में जितने भी संबंध है उसका यही नियम है। वो सुख दुख इन्हीं ममता के कारण उत्पन्न होते हैं। बोले प्रिय वियोग अत्यंत दुखमय है। जो अपने प्रियजनों का वियोग हो जाए कितना कष्ट होता है। जीने की इच्छा भी नहीं रहती बहुत लोगों को, अपने प्रियजन चले जाते, और अपने प्रियजन जब अपमान कर दे तो वो भी फिर इतना कष्ट होता है, फिर भी जीने की इच्छा नहीं होती, फिर वो इतना दुख होता है। तो ये सुख दुख क्यों? बोले आपने उनसे ममता की, जब तो आपको सुख मिला, जब तो आपको दुख मिला। ये सुख दुख बोले सब उन्हीं ममता के कारण है। तो तत्व पद्धति में विधि निषेध की प्रधानता है, पर प्रेम पद्धति में ये दोनों नहीं चलते हैं। जहाँ तत्वगत रूप है वहां तत्व की जो पद्धति है बोले वहां तो विधि पूर्वक सेवा होती है, लेकिन जहाँ पे प्रेम, ठाकुर जी प्रेमी है तो वहां प्रेम से सेवा होती है।
तो ये दोनों वस्तु यहाँ नहीं चलती। वहां हृदय का स्नेह, उस वस्तु से प्रेम, उसका सम्मान और गौरवप्रद प्रीति कराना है। अब जब स्नेहमयी ठाकुर जी से आपने शरणागति ग्रहण की, स्नेहमयी प्रिया जी, स्नेहमयी लाल जी, बोले उनकी शरणागत हुई, जो वो किसके भूखे, एकमात्र प्रेम के भूखे हैं, और वो प्रेम ही आपके पास नहीं उनके प्रति, तो फिर आप उनको कैसे प्राप्त करोगे? बोले आपने वो प्रेम तो इस माया राज में बांट रखा है, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, चाहे स्वजन संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, वो प्रेम तो आपने इधर उधर बिखेर रखा है। उस प्रेम को यदि आप प्रियालाल के चरणों में नहीं लगाओगे तो कह रहे कैसे आपको वो प्राप्त होंगे? वो तो केवल प्रेम की भिखारी है, उनको केवल प्रेम चाहिए। तो अपने हृदय से उस वस्तु से प्रेम, उसका सम्मान, उसका गौरव, जिससे जितना प्रेम होगा उसका उतना ही बड़ा आप सम्मान करेंगे, और जिससे जितना प्रेम होगा उसका जो गौरव का पद है उतना ही ऊंचा दिखेगा, आपको सारे गुण ही गुण दिखेंगे। लेकिन जिसका मन जहां लग गया, बोले उसी की प्रीति में मन संतुष्ट हो जाता है। जिसका मन जहां लगा, जिस स्वरूप में लगा, जिन जिन भगवत स्वरूप में लगा, चाहे जिसका संसार में लगा, वो उसी को सर्वश्रेष्ठ मान के उसी से संतुष्ट हो जाता है। हम तो ये कर रहे हैं, ये बॉस बहुत है, हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं, उसका मन उसी में संतुष्ट हो जाता है। तो उसके सम्मान से हर्ष और अपमान से घोर दुख होना स्वाभाविक है। अब जब आपका प्रेम संसार में कहीं पे भी स्थिर हो गया, बोले हाँ बस उसमें संतुष्ट है, आप उसमें मौज मस्ती मारे, और जब उन्होंने आपसे प्रेम किया तो सहजे आपको बहुत अत्यंत खुशी प्राप्ति हुई। लेकिन किसी दिन अपमान कर दिया तो फिर उस दुख का भी कोई ठिकाना नहीं। बोले अत्यंत दुख के दूसरा कोई अपमान कर दे उतना दुख नहीं होगा जितना आपका स्वजन और प्रेमी जन जो आपका अपमान कर देंगे, बोले अत्यंत घोर दुख में आप चले जाएंगे। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो प्रेम के लक्षण समझो, प्रेम क्या है। तुम्हें प्रिया जी के चरणों से प्रेम करना है। इतना सब कुछ किया आपने, संसार का परित्याग किया, सज्जन संबंधियों का परित्याग किया, सब कुछ अपने भोग विलास सबको परित्याग करके अखंड वृंदावन धाम का वास किया, आपने रज से प्रीति की, निरंतर नाम जप रहे, अंतश्चित तोपु से निरंतर प्रिया जी के साथ में रह रहे हैं और विरह बन के उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रिया नहीं दिख रही, फिर भी आपका मन नहीं लग रहा। तो उसका एक कारण ही बताया कि आपने उनकी उत्कृष्टता नहीं समझी और उनसे प्रीति नहीं की। तो प्रेम को समझा रहे हैं, देखो प्रेम क्या है। तुम पहले संसार का उदाहरण दे रहे हैं, देखो संसार में जिससे आपकी प्रीति है वो आप यदि आपसे का सम्मान करता है तो आपको अत्यंत ही हर्ष होता है, और आपका अपमान करता है तो घोर दुख होता है। लेकिन प्रेम के दो लक्षण है, प्रथम स्वरूप लक्षण, प्रेम का निस्वरूप है, दूसरा तटस्थ लक्षण जो दूसरे को प्रेम का परिचायक है। इष्ट में गाढ़तर पिपासा प्रेम का लक्षण है। अपने इष्ट की प्राप्ति करने के लिए जितनी प्यास आपको बढ़ी हुई है, यदि प्यास ही नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगा? कौन प्यास ही नहीं है तो आप पानी पी नहीं सकते, प्यासे होंगे जब भी तो जरूरत पड़ेगी। तो आप जो प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम की पिपासा है, आपको इष्ट में गाढ़तर प्रेम के लिए हैं, तो समझ लो कि प्रेम के लक्षण है। यदि आप इष्ट की प्राप्ति करने की जो आपकी पिपासा है तो समझ लो कि आपके अंदर ये प्रेम के लक्षण है। यदि देवता स्वयं प्रेम का पिपासु है तब कोई उनसे प्रेम करता है। यदि जो भी इष्ट हैं वो इष्ट यदि प्रेम का प्यासा है तो कोई उनसे प्रेम करेगा। तो आपके द्विगुल किशोर जी दोनों प्रेम के प्यासे हैं, तो प्रेम पुरुषोत्तम। तो बोले वो तो प्रेम के प्यासे और आपके अंदर प्रेम है ही नहीं, तो अब कैसे काम चले? तो कह रहे हैं पहले प्रीति उदय करो। तो प्रेमी दोनों ही हैं, आपको भी प्रेमी बनना, वो प्रेमी तो है ही। अब उनको देखने की जितनी गाढ़तर तृष्णा आपके हृदय में है, हाय कब प्रिया मिले, कब प्रिया मिले, कहाँ मिले, किधर देखूं, क्या उपाय करूं, क्या नहीं करूं, ये आपकी यदि लगन लगी हुई है, यदि आप ऐसा कर रहे हैं, बार बार उनके लिए विकल हो रहे हैं, तो उनको देखने की जो गाढ़तर तृष्णा है वही प्रेम का यथार्थ लक्षण है। उनसे मिलने की जो चटपटी है, प्रेम है, जब भी तो मिलने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी देख लो, संसार में किससे प्रेम है तभी तो मिलोगे, जिससे प्रेम ही नहीं है उसका नाम ही नहीं लेंगे। बोले क्या जाना, दूसरे अनेक प्रकार के थकावट पहले ही आ जाएगी नाम सुनते।
तो बोले जब तक आपको प्रेम नहीं होगा प्रिया से तब तक वो कैसे मिलेगी, और प्रेम होगा तो फिर आपकी उत्कृष्ट लालसा होगी। जो आपके प्रेम होगा प्रिया जी में तो बोले उत्कृष्ट लालसा होगी, कब प्रिया मिले, कब मिले। आपकी इतनी तृष्णा बढ़ती जाएगी, आप उनके लिए फिर विकल हो जाएंगे, आप उनके लिए विरही बन जाएंगे, यदि आपके हृदय में प्रेम है तो। बोले कथा आदि सुनकर प्रेम की पिपासा भई तो ये प्रेम नहीं है। कथा सुन ली 2-4 दिन और उसमें प्रेम की पिपासा हो गई, हाँ मिलना चाहिए, फिर वापस भूल गए। बोले इसका नाम प्रेम नहीं है। कि नहीं, हमें 2-4 दिन तो खूब ही प्रेम किया, नहीं मिली तभी क्या करें, चुप बैठ। बोले प्रेमी तो वो होता है प्रेम उदय होने पर, जब तक प्राप्ति न हो जाए, जब तक वो तिरवोत्तर बढ़ता जाए, ठंडा न पड़े, बोले उसका नाम प्रेमी है। दूसरी अन्य तृष्णा, यदि प्रियाचरणों को छोड़ के आपके हृदय में अन्य कोई तृष्णा है, हमें ये सुख चाहिए, हमें ये वैभव चाहिए, हमें ऐसा मान चाहिए, हमें इतना सम्मान चाहिए, हमारा इतना आदर होना चाहिए, यदि ऐसी कोई आपके हृदय में तृष्णा है तो समझ लो अपने इष्ट को छोड़ अन्य में प्रेम और अन्य वस्तु की लालसा है, तुम्हारी निष्ठा गाढ़ तक तनिक भी नहीं है, तनिक भी प्रेम उदय नहीं हो रहा है आपका, तब आपकी इस तरह से स्थिति है। और उसमें आपकी गंभीरता नहीं, चाहे आपने इतना सब कुछ कर लिया, जो आचार्य चरणों ने बताया कि ऐसे सबसे संबंध त्याग करके स्थे वृंदावन धाम का वास किया, निरंतर रस से प्रीति की, निरंतर नाम जपा, अंतश्चित वपु से निरंतर प्रिया लाल के साथ आप रह रहे हो, और उस सेवा का अधिकार प्राप्त करके आप विरह बन के उनको ढूंढ रहे हो, उनकी नकल कर रहे हो, इस तरह से आप चरणों में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी यदि यहाँ आके यदि आप डुलमडुल हो गए, यदि हृदय में अन्य कोई लालसा है, तो समझ लो कभी हमारे प्रिया के चरणों में प्रेम ही नहीं है। यदि प्रिया के चरणों में प्रेम उदय हो जाता तो हमारे हृदय में अन्य किसी प्रकार की लालसा रहती ही नहीं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए समय कहाँ है, इसका आप चिंतन करो, उसकी तरफ ध्यान जाए, उसके लिए समय कहाँ है आपके पास। तो कह रहे अभी तक आपकी प्रीति उदय नहीं हुई, तो इष्ट में गाढ़तर प्रेम और अन्य वस्तु की चाहना नहीं होना चाहिए। अब आचार्य के आपको प्राप्त करने की इतनी इच्छा है तो सबसे पहले अपने इष्ट में गाढ़तर प्रेम उदय करो, और इष्ट को छोड़ के हृदय में और कोई लालसा ही नहीं हो, और किसी की चाहना ही नहीं होनी चाहिए कि हमें तो प्रियाचरण चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई इच्छा ही नहीं करो, चाहना सोचना करना तो बहुत दूर की बात है। यह लब्धवा चापर लाभम मन्यते नाधिकम तत, बोले जिसने प्रिया रस माधुरी चखी उसके बाद अन्य वस्तु की चाहना ना हो, बोले जिसने प्रिया रस को चखा, जिसने प्रिया जी को एक बार देख लिया, जिसको अनुभूति हो गई, जिसको प्रिया की एक बार झलक मिल गई, कह रहे कि जिसने ऐसा किया, बोले उसकी स्थिति क्या है, उसके बोले उसके बाद में उसके हृदय में अन्य किसी प्रकार की वस्तु की चाहना ही नहीं हो सकती। लक्षण बता रहे हैं आपको, उसके हृदय में जिसको इस प्रकार से हो गया एक बार की, उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई चाहना नाम की चीज ही नहीं है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं, बोले किसी प्रकार का कुछ नहीं, जो सहज में हो रहा ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं, जैसे श्री जी की इच्छा वो होता रहेगा, हमें उसकी तरफ चिंतन करने की, उसकी तरफ सोचने की बोले कोई आवश्यकता ही नहीं। और दूसरा बता रहे गुरुतर दुख में भी विचलित न हो, छोटे मोटे दुख तो आते रहते हैं, उसको तो छोड़ो, गुरुतर दुख कह रहे हैं, चाहे आपके अंग के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी उसमें विचलित नहीं हो, बोले केवल प्रिया को मिलना है, हाय प्रिया, यदि टुकड़े होके मिले तो मिले, पर मिलना है प्रिया से, बोले ऐसे गुरुतर दुख में भी जो विचलित न हो, समझ लो उसकी श्री प्रिया चरण से अपने स्वरूप की मति नहीं डोलेगी। बोले जो प्रिया का स्वरूप है उसमें अपनी मति को उसने लगा दिया है, ऐसे गुरुतर दुख में भी उसका चित्र डोलेगा नहीं, प्रिया चरणों में चिपक जाएगा, यदि उसके हृदय में प्रीति उदय हो गई है तो, बाकी तो स्थिति और ही होगी, तड़फेंगे रोएंगे, तब वह प्रेम का स्वरूप, यदि ऐसा हो जाए तब समझना अब प्रेम का स्वरूप हुआ। लक्षण बता रहे हैं, अब आपने अपने थर्मामीटर को सब तोल तोल के देख लो हम यहाँ तक पहुंचे।
तो ब्रजांगना में यही बात थी, इसलिए तो लाल प्रिया मिले और ध्वजारोपणी, प्रेम की ध्वजारोपणी हुई। बोले जो लक्षण आचार्य बता रहे हैं, बोले हूबहू वो लक्षण ब्रजांगनाओं में थे। देखो उन्होंने स्वजन संबंधी सबका किस प्रकार से परित्याग करके, उनके हृदय में कोई चाहना नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र लाल की चाहना से वो आगे बढ़ी। तो ब्रजांगना में यही बात थी, संयोग की पलक पड़ना कल्प भी अल्प समान और वियोग के अल्प कल्प समान व्यतीत होते हैं। बोले जब संयोग होता है, जो अल्प समय भी कल्पों के समय, जो कल्प भी अल्प के समान लगता है। संयोग में कल्प बीत जाए फिर भी लगता है कि अभी भी तो मिले, अभी भी तो हम ऐसे हुए। और वियोग में अल्प वियोग हो तब भी कल्पों के समान व्यतीत हो जाए, कितना समय हो गया। बोले ऐसी स्थिति साधक की होनी चाहिए। यहां आचार्य चरण कह रहे हैं, देखो ऐसी स्थिति साधक की होनी चाहिए, लेकिन स्थिति क्या है? बोले जिस समय आपका प्रिया में प्रेम उदय हो, बोले जिस समय से संबंध मिटा उसी समय से, जिस समय से आपको संबंध मिला, किससे? गुरु महाराज से संबंध मिला। गुरु महाराज ने कृपा करके आपको संबंध दिया प्रियालाल का। बोले जिस समय से संबंध मिला, बोले उसी समय साधक का वियोग काल अति कठिनता से व्यतीत होना चाहिए। बोले उसी समय से लालसा लग जानी चाहिए कि अब हमारा संबंध प्रियाचरणों से जुड़ा है, तो अब हमें प्रिया कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। बोले एक एक क्षण बड़ी कठिनता से व्यतीत हो, हाय अभी प्रिया नहीं मिली, हाय अभी, लेकिन स्थिति तो हमारी अलग ही है। बड़े निश्चिंता से सोते हैं, खाते पीते रहते हैं, मस्त रहते हैं, जैसे मिली गई हो। अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो साधक की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, निरंतर विकल रहे उनके लिए। जितना आप जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, बोले उतने ही हृदय में विकलता बढ़ानी होगी। बिना आपका हृदय तड़फे, बिना आपका हृदय विकल हुए, बोले प्रिया नहीं मिल सकती। इतना प्रेम उदय हो, इतना प्रेम उदय हो कि हृदय तड़फ जाए, हाँ प्रिया आपको संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगे, यहाँ तक कि यहाँ हवा भी आपको अच्छी नहीं लगे, सब में आपको दुख प्रतीति हो, कोई आपसे बोले तो आपको दुख की प्रतीति हो, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये स्थिति कब होगी? विरह काल में होगी। जब कोई किसी के लिए तड़फता है तो विरह काल में यही स्थिति होती है उसकी। फिर कोई कितना समझाए, कोई कितना बोले, कोई कुछ करे, अच्छा नहीं लगता, बोले हमें तो अकेले रहने दो, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो बोले ऐसी स्थिति हो जाए, जब तक मन को गंभीर अवलंबन नहीं मिले तब तक मन चंचल रहता है। बोले ऐसी स्थिति हो नहीं रही है। बोले अभी तक आपको उनका गंभीर अवलंबन नहीं मिला, तो आप उनके लिए बोले विरही बन के तड़पो, उनको ढूंढो, उनके लिए प्रेम उदय करो। एक बार अवलंबन मिल जाएगा इस मन को, फिर ये चंचलता सारी दूर हो जाएगी, फिर तो अपने आप भी वहां चिपक जाएगा, फिर आपके चाहने से भी वो मन उन चरणों से हट नहीं सकता। सूरदास जी कहते हैं कि जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताहि ओरन भावे, लेके मीन दूध में राखे जल बिन नहीं से छुपावे। जैसे सरिता चली सागर को उल्टी प्रवाह न आवे, जैसे सुरमा घायल घूमे पीठ न काहू दिखावे। जो गूंगो गुड़ खाए आप मुख स्वादन काहू जनावे, ऐसे सुर कमल मुख निरखत चित इत उत न चलावे। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, देखो जिसका मन ठाकुर जी में लग गया, बोले उसको और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं अपने अपने हृदय को टटोल के देखो, यदि आपको प्रियालाल के अलावा और सब कुछ अच्छा लग रहा है तो समझ लो कभी तो हमारा मन ही नहीं लगा, प्रीति तो बहुत दूर की बात है। यदि आपको प्रियालाल को छोड़ के और कोई वस्तु अच्छी लग रही है, और कहीं प्रियालाल से संबंधित और कहीं जाना अच्छा लग रहा है, धाम से बाहर निकलना अच्छा लग रहा है, यदि आपको और कोई वस्तु धाम की बाहर की अच्छी लग रही है, तो समझ लो अभी तो आपने प्रियालाल में मन ही नहीं लगाया। बोले एक बार मन लग जाएगा, जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताहि ओरन भावे, और कोई वस्तु आपको अच्छी लग ही नहीं सकती।
बोले कैसे, चाहे कितनी उत्कृष्ट क्यों हो, आपकी दृष्टि में कोई इतना ऊंचा है, ये इतना ऊंचा है, वो भी इतना ऊंचा है, वो भी इतना ऊंचा है। कहने देखो जैसे दूध और जल, दोनों में दूध ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कहने लेके मीन दूध में राखे, जल भी नहीं से छुपावे। मछली को उससे पानी से निकाल के दूध में डाल दो, क्या वो जीवित रहेगी? बोले ये स्थिति तुम्हारी होनी चाहिए। प्रियालाल को छोड़ के अन्यत्र कहीं मन देते हो तो जैसे मछली की तड़फन होती, दूध में गिरते वो प्राण त्याग कर देगी। बोले इसी प्रकार से वो दूध में सुख को प्राप्त नहीं कर सकती, इसी प्रकार से आपको भी अन्य किसी से भी सुख नहीं मिलना चाहिए, सुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। यदि आप अन्य में सुख की अनुभूति कर रहे हो तो समझ लो यदि अभी आपका मन प्रियालाल में लगा ही नहीं, प्रीति तो बहुत दूर की बात। फिर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सरिता चली सागर को उल्टी प्रवाह न आवे। जैसे नदी समुद्र को मिलने के लिए दौड़ के चली, वहां पे समुद्र में मिल गई, वापस लौट के नहीं आई। कहीं देखा समुद्र से नदी निकल के इधर लौट के आ रही हो। अब आपने गुरु महाराज ने आपको कृपा करके प्रियजनों से संबंधित करा दिया, अब आप किससे समुद्र कर रहे हो? ये तो वही बात होगी, लौट के वापस आ रहे हो। तो कह रहे जैसे सरिता चली सागर को उल्टी प्रवाह न आवे। बोले ऐसे उल्टा आपको नहीं चलना है। फिर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सुरमा घायल घूमे पीठ न काहू दिखाए। जब शूरवीर लड़ने के लिए मैदान में जाते हैं तो घायल हो जाते हैं, कैसे उनके स्थिति हो जाती है सबको पता है। प्राण निकलने के होते हैं, फिर भी पीठ दिखा के नहीं भागते हैं और शत्रु के सामने आगे ही बढ़ते हैं। तो जुगुल जिसके जीवन प्राण है, उनको अन्य वस्तु विषय में सुख नहीं मानना चाहिए। जिन्होंने जुगल को अपने प्राण बना लिए, यदि आपको जुगल की प्राप्त करने की इतनी इच्छा है तो फिर अन्य किसी भी वस्तु हो चाहे वो विषय हो, उसमें सुख मानना नहीं चाहिए, उनको भोगना नहीं चाहिए, उनके लिए लालसा ही नहीं होनी चाहिए। ये सब दुखालय है। तो दोनों से बढ़कर त्रैलोक में कोई उच्च वस्तु नहीं, दोनों से बढ़कर आपको कोई उच्च वस्तु नहीं मिली। दोनों युगल किशोर जी को छोड़ के, बोले संसार की छोड़ो, त्रिलोकी में कोई उच्च वस्तु नहीं। प्रियालाल को छोड़ करके जिसके लिए आप विकल हो, जिसके लिए आप मन हटाओ, जो आपको सुख दे सके, बोले ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। त्रैलोक में कोई उच्च वस्तु नहीं। तो इतनी उच्चतम वस्तु जो त्रैलोक से भी सर्वोपरि है, बोले हमको कैसे मिल गई? तो कह रहे हैं कि तुम्हें श्री गुरु कृपा से मिले, पर विषय पाकर तुम इन्हें भूल गए। तुम पे गुरु महाराज ने अति कृपा की और युगल किशोर जी का संबंध जोड़ा। बोले अब तू इसमें चित्त लगा, इसमें मन कर, इनका भजन कर, बाकी संसार का पूरा परित्याग करके बोले इनकी शरण हो जा। लेकिन तुम तो बोले विषयों को प्राप्त करके और उसमें तुम युगल किशोर जी को भूल गए। बोले विषय पाकर तुम इन्हें भूल गए। साधक के लिए बोले बड़ी लज्जा की बात है, ऐसे प्रिय प्रीतम का संबंध प्राप्त करके अब बोले कि आप तुम विषयों को प्राप्त करके इनको भूल गए। बोले साधक के लिए सबसे बड़ी लज्जा की बात है। बोले तुमको शर्म आनी चाहिए, इतनी उत्कृष्ट वस्तु तुम्हें गुरु महाराज ने कृपा करके दी नहीं, अब उसके लिए समय नहीं है। क्यों? सहज में तुम्हें प्राप्त हो गई। अब उनके लिए समय है जो व्यर्थ की वार्तालाप कर रहे हैं, और उनके लिए चाहे हमारा नरक का रास्ता खुल रहा है, लेकिन उनके लिए समय है। लेकिन अब वाणी पाठ मंत्र वगैरह, युगल किशोर जी का ध्यान वगैरह, इसके लिए समय नहीं। तो आचार्य चरण की कितनी लज्जा की बात है, तुम्हें सहज ने गुरु महाराज ने कृपा करके इतनी उत्कृष्ट वस्तु प्रदान की, तुम उसका आदर करना नहीं है। बोले नदी समुद्र में गई सो गई, फिर नहीं लौटी। बोले ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी उसी तरह प्रियालाल की तरह ही इस तरफ ही बढ़ना चाहिए, इधर लौट के नहीं आना चाहिए। तुम प्रेम मैदान में डटे हो, तुम जो यहाँ पे बोले प्रियालाल का भजन क्या है? बोले प्रेम मैदान में तुम डटे हुए हो। बोले महाराज क्या करें, इतने कष्ट है, कोई वाणी से कष्ट पहुंचा रहा है, कोई धन से कष्ट पहुंचा रहा है, कोई हमारा स्वजन संबंधी हमसे नाराज होकर कष्ट, नहीं कष्ट ही कष्ट पहुंचा रहे, क्या कर रहे हैं? मन इसलिए भटक जाता है। आचार्य चरण कह रहे हैं देखो तुम प्रेम के मैदान में डटे हो, तो ये तो माया के प्रहार है। जब युद्ध में जाओ और कोई इधर से तीर लग रहा है, इधर से तीर लग रहा है, हम तो नहीं सहन करेंगे, तो तुम क्या लड़ सकते हो वहां पे?
वो तो सब होना ही है, तुम शूरवीर कैसे हो फिर? ये तो माया राज्य के प्रहार हैं, ये तो सहन करने ही पड़ेंगे तुम्हें, इन्हीं को तो काटना है तुम्हें। बोले ये तो माया के प्रहार हो रहे हैं। बोले अब माया प्रहार कर रही है किससे? कोई ममता से कर रही है, कोई लोभ से करवा रही है, कोई क्रोध से करवा रही है, ये सब माया के प्रहार है। किसके प्रहार करा रही है? क्यों आप प्रियालाल की तरफ चल रहे हैं तो ऐसे प्रहार करिए कि आपका मन चित वहां से हट जाए, आपका मन भजन में नहीं लगे। तो ये माया के प्रहार है। क्यों? माया का कार्य यही है कि युगल किशोर जी के चरणों में मन नहीं लगने देना, ये तो माया के प्रहार है। लेकिन तुम तो शीरवीर हो, पीठ दिखाकर पीछे हटना तुम्हारी कायरता है। या पीछे हटना क्या है? अपने चित्त को पुनः संसारियों में लगा देना, उनके लिए समय व्यर्थ करना, उनके लिए जो कर रहे हो, बोले ये तुम्हारी कायरता है, तुम पीठ दिखा रहे हो। दोनों की प्रेम माधुरी बोले कैसी है? बोले जो गुंगो गुड़ खाए आप मुख स्वादन काहू जनावे। बोले ये तो गुंगे का गुड़ है, गुंगो को गुड़ खिला के कोई इसका वर्णन करो, कैसे वर्णन कर सकता है? बोले जिसने इस रूप का पान किया, जिसने इस माधुरी का पान किया, बोले वो खाए वो जाने, वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। कैसी रूप है, कैसी माधुरी है उनके। बोले सूर के समान अपने इष्ट में मन लगाओ, जैसे शूरवीर लड़ाई करने के लिए हरदम आगे बढ़ता है, बोले इसी प्रकार से तुम भी सूर बनो, शूरवीर बनो, और निरंतर अपने मन को पुनः मन को पीठ दिखा के उधर मत ले जाओ उनमें। बोले ये मन जो बार बार संसार में जाता है और सबका चिंतन करता है, बोले यही कायरता है तुम्हारी। बोले पुनः तुम इस मन को उधर मत ले जाओ, अपने इष्ट में इस मन को लगाओ, क्योंकि जुगुल माधुरी से तुम्हारा संबंध है। अब दूसरों से संबंध कट हो चुका है तुम्हारा, अब तो जिसका संबंध है उसी संबंध को पक्का करो। आपका काम, मन और वाक्य की धारा उधर ही होनी चाहिए। आप जो भी कुछ सेवा करें, जो भी कुछ आपकी लालसा हो, बोले वो एकमात्र प्रिया चरणों की होनी चाहिए, और मन भी प्रिया चरणों में होनी चाहिए, और वाणी से भी निरंतर राधा 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 नाम जपना चाहिए। ये अनर्गल व्यर्थ वार्तालाप से बोले बिल्कुल भी आपका काम नहीं बनेगा। उदाहरण देख के समझा रहे हैं, जो गूंगो गुड़ खाए आप मुख स्वादन काहू जनावे, ऐसे सूर कमल मुख निरखत चित इत उत न चलावे। बोले जो शूरवीर होता है, जो प्रियालाल की रूप माधुरी में डूबा रहता है, वो अपने चित्त को इधर उधर नहीं डुलाता। यदि वो चित्त को इधर उधर डुलाता है, सांसारिक किसी सुख प्रसादन में, किसी अपने स्वजन संबंधी का चिंतन करता है, जिसमें अपना मन देता है, समझ लो वो कायर है। और जो मैदान छोड़ के भागते हैं उसका क्या करते हैं? उसको तो वैसे ही मरना, वैसे ही मरना। तो वृत्तासुर मृत्यु शैया पर पड़े हैं। बोले वृत्तासुर की इंद्र से लड़ाई हुई, तो जब उनकी मृत्यु निकट आई, परास्त हो गए, वो मृत्यु शैया पे पड़े हैं। उन्होंने ठाकुर जी को याद किया, तुरंत ठाकुर प्रकट हो गए। ठाकुर बोले तू मांग, मेरे से क्या चाहता है? जो चाहे सो मांग ले, आज तू तुझे ब्रह्म पद दे दूं, तो स्वर्ग का राजा बना दूं। ठाकुर जी पूछ रहे इंद्र के सामने, इंद्र ने तो उसी भय से उसको खत्म किया, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं बोल, स्वर्ग दे दूं, ब्रह्म दे दूं, क्या चाहिए? तो वृत्तासुर बोला न नाक पृष्ठम न चयो पारमिष्टम। बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके एकमात्र दर्शन चाहता हूं। बोले सो दिखाइए, और कुछ नहीं, केवल आपके प्रति मेरी प्रीति बनी रहे, और एकमात्र मैं आपका दर्शन चाहता हूं। बोले न नाक पृष्ठम न चयो पृष्ठम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। तो अब आचार्य चरण बता रहे हैं कि देखो तुमको भी हम कल के प्रसंग में बताए आए हैं कि यद पाद पंकज, बोले प्रिया चरण कमल की रेणु कमल है। बोले प्रिया चरण भी कमल है, तो उनकी पदरज ये रेणु भी कमल के समान है। उस कमल का स्पर्श प्राप्त करके ये भी कमल होगी। देखो आज भी जो रज है कितनी कोमल है, इसलिए इस रेणु कमल के तुम भोरा बन जाओ। जब कमल का फूल खिलता है, उससे भोरा मंडराता है, फिर वो दूसरे फूल पे नहीं जा सकता। उसपे उसका रस पान करते करते रात्रि होने आती है, तो सूर्य बंद होते कमल बंद हो जाता है।
वो उसमें बंद हो जाएगा, उसमें कुलाएगा, घबराहट होगी, लेकिन उसको काट के बाहर नहीं निकलेगा। जो भौरा काष्ठ की लकड़ी को काट के अपना घर बनाता है, वो कमल की इतनी कोमल पंखुड़ियों के क्यों? वो उसका प्रेमी है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, तुम भी इस पदरज की जो रेणु है, इसके भौरा बन जाओ, भौरा। लेकिन आचार्य चरण कह रहे हैं, स्थिति तो तुम्हारी और है। बोले क्या? बोले विषय की माखी बने हुए। कह रहे हैं विषय की माखी मत बनो। माखी कहते हैं मक्खी को। बोले विषय की माखी मत बनो, तुम इस चरण रज कमल के भौरा बनो। लेकिन विषय के जो चिंतन मनन कर रहे हो, इसका अर्थ है तुम अभी विषय की मक्खी बने हुए हो। बोले उस रज की महिमा तो दासी जानती है। बोले इस रज की महिमा क्या है? बोले प्यारी जी की दासियां जानती है, इसलिए तो अपने केश कलाप से उन चरणों को पहुंचती है, वो रज मेरे केश कलाप में लग जाए। एक बार लाल जी छद्म लीला में बोले देवांगना बनकर बरसाने आए। आप बरसाने में जैसे आए, चित्रा सखी जी से भेंट हुई। बहुत अति सुंदर देवांगना कितनी सुंदर होती, इतनी सुंदर बन के आए। तो चित्रा जी से बोले कि देखो मैं देवलोक से आई हूं, मैं देवांगना हूं। बोले क्या इच्छा है? तू देवांगना यहाँ क्यों आई धरती पे, क्या बात है? बोले देवलोक तक प्यारी जी की जो प्रशंसा फैली हुई है, उसको सुनकर मेरे से रहा नहीं गया। मैं उनके दर्शन करने के लिए देवलोक से यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे दर्शन करा ले। बोले बस चल दर्शन तो भी कराते। चित्रा जी अपने साथ में ले आई, ला के सामने प्यारी जी के सामने खड़ा कर दिया और प्यारी जी से बोली कि आपकी बड़ाई सुन करके ये देवांगनाएं आपके दर्शन करने आई है। तो देवांगना समी बोली कि आपकी बड़ाई सुनकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो प्यारी जी ने बड़ा स्नेह किया, बड़ा आदर किया कि देवलोक से आई है बेचारी, बड़ा उसका आदर किया, बड़ा स्नेह दिया। अब उसने जो स्नेह और आदर दिया सखियों ने और प्यारी जी ने, उस स्नेह आदर की बड़ाई करने लगी कि ऐसा तो हमने आज दिन तक कहीं नहीं देखा, इतना स्नेह, इतना आदर। और फिर अपने गुण बताने लगी कि मेरे में हम देवांगना है, हमें ये गुण है, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और गुण बता के पहले तो प्यारी जी के आदर और स्नेह का बड़ाई की, फिर अपने गुणों बताए कि मेरे में ये गुण है, मैं आपके ये सेवा कर सकती हूँ। फिर हाथ जोड़ के विनती करी कि मैं सदा आपके चरणों में रहने की इच्छा प्रकट करती हूँ, कि मुझे आप अपने चरणों में रख लो। तो तुरंत ललिता जी बोली कि तू इस देह से नहीं पा सकती, प्रिया चरण रेणु देवांगना इस रज को नहीं प्राप्त कर सकती। बोले तप करके, बोले जा पहले तपस्या करना, फिर गोप कुल में प्रकट होना, तो तू इनकी सेवा प्राप्त कर सकती है, अन्यथा देवांगनाओं की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है, भाव यह है कि गोपेक भावाशय होकर ही सेवा मिल सकती है। आप सीधे सेवा करोगे नहीं मिल सकती। ये तो गुरु महाराज ने कृपा करके आपको संबंध दे दिया। बोले तुम थे तो एकदम अयोग्य, तुम इसके योग्य नहीं थे। आचार्य चरण अब जब इतना प्रयास करके भी कह रहे तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो कह रहे तुम बिल्कुल अयोग्य थे, पर गुरु कृपा से शिवादि सुदुरूह वस्तु तुम्हें मिली, जो इतने इतने बड़ों को नहीं मिल रही थी। बोले वो गुरु कृपा से तुमको प्राप्त हो गई, और तुमने उसे साधारण कर रखी है। तुम्हारे दृष्टि में वो साधारण सी बात है, तुमको उसको मूल्य का नहीं पता। बोले इतना समझा रहे हैं फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगता, इसका मतलब तुमने उसका अभी तक मूल्य समझा ही नहीं, और न समझने की चेष्टा करते हो। एक साधारण समझते हो, चलो गुरु महाराज ने दे दिया तो ये काम करना है। तो आचार्य चरण यहाँ साधक की तरफ से खेद प्रकट कर रहे हैं। बोले कितने दुख की बात है, ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको गुरु महाराज ने दी और उनका संबंध कराया, फिर भी आप इस मार्ग पे उनको प्राप्ति करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। बोले सर्वप्रथम से प्रयास बताते आ रहे हैं कि बोले ऐसे स्वजन संबंधी सबका परित्याग, धन मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके अखंड वृंदावन धाम का वास करो। सबसे पहले ये बात बताइए।
दूसरे में बताए फिर इस रज से प्रीति करो। फिर कह रहे हैं यहाँ रह के निरंतर नाम जप करो। यहाँ रहने की स्थिति भी बता रहे, यो नहीं कि यहाँ आके फिर उसी प्रपंच में यहाँ लग गए तो फिर क्या फायदा हो। तो यहाँ रह के बोले निरंतर नाम जप करो। नाम जप करते हुए बोले अपने अंतःचित्तत्व से निरंतर प्रिया जी के साथ में रहकर उनकी सेवा में उपस्थित रहो, सेवा का अधिकार प्राप्त करो, और फिर विरही बन के उनको वृंदावन की लता पताओं में यमुना किनारे उनको ढूंढो। कहे प्रिया, यानी खाते उठते बैठते सोते हृदय में एक टीस होनी चाहिए, कब मुझे प्रिया मिले, कब मुझे प्रिया मिले। आचार्य चरण कह रहे, लेकिन तुम तो ये इतना सब कुछ तुम्हें शिवादि दुर्लभ वस्तु मिली, पर तुमने उसको एक साधारण सी मान रखी है, तुम उसके लिए विकल ही नहीं, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही उदय नहीं हो रहा। तो आचार्य चरण यहाँ खेद प्रकट करते हैं साधक की तरफ से कि तुम्हारा भी दोष नहीं, इतना सब कुछ मिलके भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं, तो किसका है? बोले देव और काल का दोष है। बोले समय का फेर है, ये युग ही ऐसा आ गया जो इसकी उत्कृष्टता तुम्हारी बुद्धि में आने ही नहीं दे रही और तुम्हारा चित्त वहां लगाने ही नहीं दे रही। जैसे पारस पाकर कंगाल रह जाए, वैसे इस वस्तु को पाकर भाग्य पर ताला पड़ा रह गया तुम्हारे। बोले तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारा किस्मत ही ऐसी फूटा है। जैसे पारस पाकर के भी कोई कंगाल रह जाए, कंगला बन जाए, उसके पास धन संपत्ति न हो, इसका मतलब उस पारस का मूल्य नहीं समझा, उसका प्रयोग करना उसको नहीं आया, उसने एक साधारण पत्थर सा समझ लिया। बोले ऐसे तुमको ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई, लेकिन तुम इसका मूल्य न समझा और न तुमने इसके प्राप्त करने की चेष्टा ही करी, तो वास्तव में तुम्हारे भाग्य पे ही ताला पड़े हुए हैं, तुम इसके लिए योग्य नहीं हो। बोले भाग्य पे ताला पड़े रहने से बोले साधक कंगाल का कंगाल ही रह गया। किसका? इस प्रिया के रूपी धन का कंगाल रह गया। तो वस्तु का सम्मान करो, तुम इस वस्तु का जितना सम्मान करोगे, जितना इतना, जैसे सम्मान करने के लिए पूर्व प्रसंग में बताया, यदि आपके हृदय में एक तिल भर भी प्रीति है किसी से भी, यदि प्रियालाल से या उनके गुरु महाराज से, आचार्यों से या अपने रसिक जनों से अगर तिल भर भी तुम्हारी प्रीति है, तो तुम उनके लिए एक शब्द किसी से नहीं सुन सकते। आया था पूर्व प्रसंग में, कितना लंबा चौड़ा उन्होंने समझाया, तुम ऐसे अपने हृदय को नापो तोलो, यदि तुम्हारी प्रीति है तो तुम एक शब्द भी उनके लिए नहीं सुन सकते। यदि कोई ऐसा है तो बोले उसका आप तुरंत परित्याग कर देंगे, उसकी सूरत भी नहीं देखेंगे। तो क्यों? का बोले अपने वस्तु का सम्मान करो, तो तुम निकुंज की किंकरी स्वरूप में सत सुमेरु पर का नृत्य किंकरी, बोले जो किंकरी जो रस विलास जो देख रही है, बोले उस रस विलास में तुम्हारा भी अधिकार हो जाएगा, यदि तुमने इस प्रकार से इसका सम्मान किया, जैसे उपयुक्त सारी चीजें बता के आए। और तुम भी किंकरी की नुपुर ध्वनि सुन करके उस वस्तु को तुम भी देखोगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। आचार्य चरण कह रहे हैं जैसे ठीक ठीक ये सारा बताया यथावत करके बोले अपनी प्रीति निरंतर उनमें लगा दो, बोले निश्चित रूप से आप भी इन्हीं आंखों से उनके दर्शन करो। किस प्रकार देखोगे? बोले कह तो रहे इसी आंखों से तुम देखोगे, फिर कह रहे हैं किस प्रकार देखोगे? तो कह रहे हैं दूरे स्निग्ध परंपरा, इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखो वस्तु कितनी ऊंची है, सुर के नीचे न शेष के ऊपर गोपुर हूते अगोचर ठोर, कितनी ऊंची वस्तु आपको प्राप्त हुई है। और अन्यान प्रेम माधुरी संबंध स्नेही परंपरा, ये क्या है? स्नेही परंपरा अन्यान बोले दास वात्सल्य सख्य श्रृंगार परंपरा सदा नित्य सदा है, निरंतर ये भी परंपरा नित्य है। साधक इनका अनुगत्य लेकर सेवा कर सकता है। और ब्रजांगना में स्वकीय परक्या तटस्था कितने स्नेही है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं ये सब दास वत्स साकल श्रृंगार बोले ये सब दूर रहे, उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। जब कह रहे हैं कि इनसे भी कोई प्रयोजन नहीं, तो वह संसार की क्या चली, संसार की भोग विलास बोले ये तो सब नरक में ले जाने वाली अलग विषय वार्ता। बोले अभी तुम्हारी वो ही नहीं छूटी तो इनका क्या कहना।
ये तो कह लो यही प्राप्त नहीं है अभी, तो वो मेरे स्थान का लक्ष्य भी नहीं कर सकते। आचार्य चरण कह रहे हैं इन सबको आप कि इन सब का बोले कोई हमसे प्रयोजन नहीं। जिस स्थान पे हम जाना चाहते हैं, कौन से स्थान है, बोले प्यारी जी की किंकरी बन के हम वहां जाना चाहते हैं। हम प्यारी जी की किंकरी बनना चाहते हैं, तो कह रहे उन चीजों से हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम किसी का तिरस्कार भाव से उनका त्याग नहीं करते, वो भी एक से एक उत्कृष्ट वस्तु है, उनकी भी महिमा कोई कम नहीं है, वो भी बड़े स्नेही रस्ते हैं, लेकिन बल्कि वे अपने स्थान से अपना सुख विलसो विजेता, वो वहां पे खूब सुखी रहे। जिसको जो वो प्राप्त करना है खूब प्राप्त करें, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस स्थान को मैं चाहूं उससे उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं इस तरह से करके एकमात्र अनन्य इस तरह से बन जाओ। बोले जिस रस से स्निग्ध से श्रृंगार भाव एकांत अनेकांता लिया, फिर जिस रस में सखा भी अति दूर रहे उस रस से उनका संबंध नहीं, और वात्सल्य हृदय के बीच में आ गया, या बोले बूढ़े बड़े का उल्लेख न करना, ऐसा समझ के छोड़ दिया। बोले क्यों? हमारा किंकरी भाव है, एकमात्र प्रियालाल के चरणों का चिंतन करना है। यदि उन सब का करेंगे तो कैसे प्रिया जी मिलेगी हमें? बोले इसलिए कह रहे हैं बाकी एक से एक उत्कृष्टम वस्तु है, कोई किसी का तिरस्कार नहीं, सबका आदर। क्यों? सब हमारी प्रियालाल से संबंधित है, हमारी प्रियालाल का रस है, कोई और नहीं। बोले सेवक तो अति दूर, सूर्योदय का भी वहां प्रवेश नहीं, ब्रजपते ब्रजनंदन के सखा आदि का भी जहां प्रवेश नहीं, वह स्थान कौन सा है? बोले एक के एक भीतर ब्रजमंडल, ब्रज वृंदावन, फिर निज वृंदावन, फिर निकुंज। तो कह रहे एक के एक भीतर एक अति निर्भत निकुंज जहां दोनों खेलते हैं। बोले उनकी किंकरी हम बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा उल्लेख कर रहे हैं। निकुंज के द्वार पर बोले प्रिया की अति प्रिय किंकरी बनकर, बोले उस द्वार पे जिस कुंज में, जिस निर्विन्न कुंज में दोनों खेल रहे हैं, उसके द्वार पे मैं खड़ी रहूं। लाड़ से प्रिया किंकरी को नेक भी नहीं छोड़ना चाहती। बोले जिस प्रिया का इतना लाड़ अपनी किंकरी को नेक भी अपने से अलग नहीं होने देती, निरंतर अपने सानिध्य में रखती है। उनके सुत सुमेरु नृत्य से कांची ध्वनि नुपुर ध्वनि में मैं कब सुनूंगी? उस द्वार पे खड़ी होकर या उन रंध्रों से उनका इस प्रकार के विलास में कब देखूंगी? कब उनके उन नुपुरों की ध्वनि में सुनूंगी? बोले इस द्वार पर केवल किंकरी भाव से जाकर ये ध्वनि सुन सकते हो, इसलिए आप आचार्य इस बात को कह रहे हैं। बाकी तो सबका सम्मान, सबसे एक उत्कृष्टम वस्तु है, उसको प्राप्त करना भी कोई साधारण बात नहीं है। बोले कौन से द्वार पे खड़ा रहने चाहते हैं, कौन सा वो भाव है? तो कह रहे कुंज महल आज मंगल होरी, किशलय दल कुसुमन की शैया तापर बीछई पीत पिछोरी, भय मनोरथ मेरे आचे सज दंपति पोड़े इकठोरी, नैन ओट वे श्री भट्ट देखत क्रीड़ा करत किशोर किशोरी। बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आज परम मंगल का दिन है। क्यों? क्योंकि मंगलमय हो रही है आज, कुंज महल आज मंगल हो रही है, तो परम मंगल का दिन है। क्योंकि वहां पे हर लीलाएं हर क्षण नित्य 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 नई 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 नित्य होते हुए भी नवनवायमान है, इसलिए हर लीला के लिए कहते हैं आज ये हो रहा है। क्यों? हर क्षण नई नई, तो पहले ये हुई नहीं, वो आज ही हो रही है, इसलिए आज। तो आज परम मंगल है, वह मंगलमय हो रही है, रंग गुलाल की हो रही है। बोले गौर छटा वर्षो और श्याम छटा भीगती है। बोले कौन से रंग गुलाल है? बोले एक तो गौर है, एक श्याम है, एक गौर छटा है, बोले श्याम घटा को भिजा रही है। जैसे होरी पिचकारी चले वैसे निकुंज में उपरोक्त पद की छटा, जय छटा बोले दूरे एकदम में आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि बोले इस छटा को मैं कब देखूं, कब रंध्रों से इस लीला को मैं देखूंगी, कब उनके नुपुरों की ध्वनि में अपने कानों से सुनूंगी। ये आचार्य चरणों ने मेड़ बांधी रस की,
कि वे सूरद आदि के स्नेही हैं, पर सबको दूर करके रसों की गड़ामणि से ठाकुर को निकाल के अपना निकुंज रस निकाल लाए। बोले उनमें सब रस का गड़ामणि है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, स्वजन भी है, संबंधी है, ठाकुर के सब हैं, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल भाव में सब है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं उन इस लीला में बोले सबसे निकाल करके दूर करके रसों को गड़ामणि से ठाकुर को निकाल के अपना निकुंज रस निकाल लाए, तो उसे आंखों से देखना चाहते हैं। अब तक जो वर्णन करते करते बोले अब अपने निकुंज रस को छांटा और कह रहे कि मैं इसको मेरे नेत्रों को देख के शीतल करना चाहता। और उस निकुंज मंदिर के दरवाजे पर शब्द सुनना, बोले प्रिया जी की नुपुरों की ध्वनि, किंकनी की ध्वनि मुझे कब सुनने को मिलेगी? यदि मुझे नहीं मिले तो उस माधुरी की मंगल किरण भी यदि ध्यान में आ जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आचार्य चरण कह रहे चलो दर्शन नहीं मिले, ध्वनि सुनने को न मिली, पर वो जो लीला हो रही उस लीला के एक माधुरी की एक किरण भी मेरे ध्यान में आ जाए तो भी मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। हे स्वामी जी, यदि ऐसा हो गया तो मेरा ये तापित हृदय शीतल हो जाएगा। कितना व्यथित है, यद्यपि आचार्य चरण वहीं से आए हैं और जब चाहे जब उसी रस का अवलोकन कर रहे हैं, कोई दुर्लभ नहीं है उनके लिए। लेकिन फिर भी ये प्रेमियों का स्वरूप है, कैसे एक क्षण के लिए भी वो कैसे विचलित है। जब उनको साधकों का ध्यान आता है तो फिर वो आचार्य को होता है मैं आचार्य स्वरूप में आऊं, तो वो कितने विचलित हो रहे हैं। कह रहे मेरे इस हृदय को शीतल करो स्वामी जी, क्योंकि आचार्य इस पृथ्वी तल पर विरह भाव से बात कह रहे हैं। बोले हृदय में इतनी दाह है, बाहर तुम दिखती नहीं। बोले मेरे हृदय की दाह आपको दिखाई नहीं दे रही, कितना विकल है मेरा हृदय। बोले जब तक ये विकलता नहीं मिलेगी, ऐसी विकलता साधक के हृदय में नहीं आएगी जब तक प्रिया आपको दर्शन नहीं देगी। अब वो आपके हाथ में है कि आप कब दर्शन करना चाहते हैं। जिस दिन इतनी विकलता बढ़ा लोगे, इतनी विकलता बढ़ा लोगे, बोले तुरंत प्रिया सामने होगी। तो वो कैसी माधुरी देखना चाहते हैं आचार्य चरण। तो कह रहे गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा श्रोण्यां च प्रार्थना भ्रुवो कुटिलयो बिंबाधरे शोणिना श्रीराधे रदिते रसेन जड़िमा ध्यानेस्तु में गोचर। आचार्य चरण विनती कर रहे हैं, हे लाडली जी, हे किशोरी जी, आप मेरी जीवन प्राण हो और आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ये जो मेरा मनोरथ है एकमात्र आपकी कृपा से सिद्ध होगा। आपकी कृपा के बिना मुझे वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। तो ध्यानेस्तु में गोचर, तो भावमय नेत्र से ध्यान में ही उस वस्तु को देखें। क्या देखें? बोले आपके घोर वर्ण में जो अनिर्वचनीय कोमलता है, जो सुकुमारता है, बोले वह सुकुमारता मुझे दिखाओ। बोले क्यों? क्योंकि बिना छिए, बिना कोमलता के छिए हृदय में अनुभव भी नहीं होगा। आप कैसी कोमल हैं, अनुभव कैसे होगा? इसलिए हे स्वामी जी, उस कोमलता का अनुभव कराओ। बोले औरन हृदय में प्रतीति होगी, अनुभव तो तड़ित पितरुड़ा काश्मीर घोर आदि से होगा, पर कोमलता का अनुभव तो आप कराइए। हे स्वामी जी, आप जब तक स्पर्श न करोगी हमें उस कोमलता का अनुभव कैसे होगा? तो युगल निकुंज में विराजे किंकरी सेवा कर रही है, ता विन्यासी ललन को शीतल करने को शिवप्रिया जो अंचल लेकर मुस्काई। आचार्य चरण पुनः निकुंज में पहुंच गया और कहने लगे, देखो जिस समय युगल निकुंज में विराजमान है और किंकरी सेवा कर रही है, बोले ता बिरिया ललन जी को शीतल करने को, बोले लाल जी को शीतल करने के लिए स्वामी जी अपना अंचल का ओट लेकर के लाल जी के सामने देकर मंद मंद मुस्कुराई। पर श्री ललन जी की ओर की और ही गति हो गई। शीतल जो हुए जी हुए, लेकिन उनकी गति तो और की हो गई। वो शोभा को देख इतने गहरे पहुंच गए कि गौरी किशोरी की अंगन कांति लसे बहुभांति न जात बखानी, रंग को रास रचो रतिरासी विलासी की ओंधिल ने कुंजन रानी, अंसनि बाहु जुरी ध्रुव मंडली नैनन निर्तत रैन बिहानी, अंचल चीर कहे समझानी के भूषण अंग तई भई गानी। तथा बोले घोरई को भार भयो गुरुवाद भी गए छवि अम्बु में माई,
बोले वो क्या रूप है, जरा सोचो कि प्रिया को उससे निकालना कठिन हो गया लाल जी को। ऐसी स्मित मधुरिमा, ऐसी मंद मुस्काई कि लाल जी इस प्रकार से उसमें डूब गए। तो हृदय में प्रतीति जब होगी, बोले देखूंगा। बोले किससे देखना चाहते? बोले इसी नेत्रों से। बोले क्या देखना चाहते हैं? आप मंद मंद मुस्कुराती हुई आप कब मुझसे बोलोगी, कब आप मेरे से बात करोगी? बोले उस कितनी मिठास है, आचार्य चरण कह रहे हैं इसमें कितनी मिठास है। कह रहे कि देखो उनके बताया कि जो करुणा कटाक्ष जो उनके नेत्रांचल है, उनके नेत्र की माधुरी तो देखो, कैसी करुणा भरी चितवन नेत्र प्रांत की दिग्धता मेरे ध्यान में गोचर करो। बोले कैसे आकर्णायत नेत्र कमल है प्यारी जी के। बोले सब संपत्ति लेकर हृदय में उदय हो तब मुझे अनुभव देखो। बोले इस सब संपत्ति के साथ मंद मंद मुस्काती हुई, तिरछी कटाक्ष करती हुई, बोले इस प्रकार से आप मेरे हृदय में उदय हो जाओ तो मैं आपको देखूं। नेत्र की दाई बाई ढरन पर नैनन पर वारो कोटिक खंजन। जो जितने चंचल नेत्र हैं, बाई दाई ढरन इधर उधर जो बोले जा रहे हैं, बोले इसमें तो मैं खंजन पक्षी वार के फेंक दूं। बोले ऐसे रुचिर मनोहर वक्त विलोकी सुरत समर दल गंजन। सुख समुद्र श्याम सुंदर के मन को भी अनुराग रंग से रंग देने वाले, बोले ऐसे आपके नेत्र कमल, तो उन्हें हृदय में हे स्वामी जी कृपा करके उदय करो। जय जय श्री हरिव्यास।